प्यारे विद्यार्थियों, गणित की इस क्लास में आज हम लोग एक बिल्कुल कॉमन ही टॉपिक पर बात करेंगे जो 6, 7 और 8 सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। देखिए बच्चों, कभी कभी हमसे लोग प्रश्न कर लेते हैं दो भिन्नों पर आधारित कि इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है। ज़्यादातर मौखिक प्रश्न ऐसा लोग पूछ लेते हैं और उसी से ही हमारा आकलन कर लेते हैं कि हम कुछ पढ़ते हैं या नहीं। तो आज इस वीडियो में हम बड़ी और छोटी भिन्नें पहचानना सीखेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, बहुत ही सरल है यह विषय। जैसे हमने लिखा 1/2 और 3/4। अब इसमें किसी ने हमसे प्रश्न किया कि कौन सी भिन्न बड़ी है, आप बताइए। तो इसका उत्तर देने के लिए हमारे पास रफ पेन नहीं होता, मौखिक ही उत्तर हमें देना होता है इस प्रश्न का। तो बिल्कुल आप सरल भाषा में इसे करिए। 1/2 की वैल्यू होती है 0.5, यानी 2 से 1 में आप भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा 0.5। 2 से 1/2 का मतलब भी आधा ही होता है। अब आप 3/4 को भी ऐसे कर लीजिए। 4 से जब 3 में भाग देंगे तो यहाँ पर 0.4 सते 28, देखिए 7 आ गया। तो बस अब आगे भाग हल करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से हम जान गए कि 3/4 भिन्न जो है वह बड़ी है और 1/2 छोटी है। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल हर से अंश में भाग दीजिए और पहले ही डिजिट में यदि आपको पता चल जाता है तो यहीं से आप क्लियर कर लीजिए कौन सी भिन्न बड़ी है। चलिए एक सवाल और लेते हैं। जैसे किसी ने प्रश्न किया कि 13/5 और 17/3 में कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी छोटी है, तो आप क्या करेंगे, 5 से 13 में भाग दीजिए। तो 5 से 13 में भाग देंगे तो 5 दूनी 10, पहली बार ऐसा गया। अब 3 से 17 में दीजिए तो 3×5 = 15। तो यहीं से देखिए अब आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 5 यहाँ पर आ गया, 17/3 भिन्न जो है वह बड़ी है। तो भाग करके आप जान सकते हैं। तो चलिए और कुछ उदाहरण लेते हैं। 4/3 और 7/5। देखिए एक प्रश्न है 4/3 और 7/5 में कौन सी भिन्न बड़ी है। तो इसको जानने के लिए 3 से 4 में आप भाग दीजिए तो 3 एकम 3, अब दशमलव आया तो 3 त्रिका 9, 1.3। ऐसा दशमलव के बाद एक अंक तक हमने हल किया तो हमारा उत्तर क्या आया 1.3। अब इसे भी आप हल करिए तो 5 एकम 5, अब 0.2 बचा, 5 चौक 20। तो देखिए यहाँ पर 1.4 आया, यहाँ पर 1.3। तो भिन्न आपकी बड़ी कौन सी हो गई 7/5। तो आप केवल भाग देकर ही आप जान सकते हैं और आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान है। चलिए एक उदाहरण और देखिए। 3/8 और 7/5। देखिए दो भिन्नें हमने लिख दी हैं। 3/8 और 7/5, इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है। तो यहाँ 8 से आप जब 3 में भाग देंगे तो यहाँ उत्तर आपका दशमलव में आएगा। तो 8 त्रिक 24, 0.3 और यहाँ आप देखेंगे तो 7 में एक बार पूरा जाएगा। 5 से 7 में भाग देंगे तो एक बार पूरा जाएगा। तो 7/5 भिन्न बड़ी है और 3/8 छोटी है। भाग विधि से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए और कुछ संख्याएं लेते हैं। जैसे 1/2, 3/5, 4/3, 6 यहाँ लेते हैं 7/5। अब देखिए 4 भिन्नें हमारे सामने हैं। इसमें पूछा जाए सबसे छोटी भिन्न कौन सी है या सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तब आप यही प्रक्रिया करें और दशमलव के एक अंक तक मान निकालें आप। तो यहाँ पर 0.5 आया, जब 2 से 1 में भाग दिया तो 0.5। अब 5 से जब 3 में भाग देंगे तो 0.6 आएगा। 3 से जब 4 में भाग देंगे तो 3 एकम 3 और फिर 3 त्रिका 9 और 5 से 7 में भाग देंगे तो 5 एकम 5 और 5 चौक 20। और देखिए कौन सी भिन्न बड़ी है, 7/5 सबसे बड़ी भिन्न है। सबसे छोटी भिन्न है 1/2।
तो हर से अंश में भाग करके बड़ी ही आसानी से आप बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी। एक प्रश्न और लेते हैं। देखिए 3/5 और 7/3, 13/11 और 8/5। अब देखिए कुछ भिन्ने हैं हमारे सामने। इन भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है पूछा जाए तो अब भाग करके आप ज्ञात कर सकते हैं। तो हर से अंश में भाग दीजिए। चलिए इसे हम हल करते हैं। तो 5 से 3 में भाग देंगे, 5 से 3 में भाग देंगे तो 0.6 आएगा। अब 3 से 7 में भाग देंगे, 3 दूनी 6, फिर दशमलव लेंगे और 3 त्रिका 9, 2.3। 11 से 13 में भाग देंगे, 11 एकम 11 और 2 आया तो 20 हुआ, 11 एकम 11। फिर 5 से 5 एकम 5 और 3 आया तो 5 छंग 30। तो देखिए बिल्कुल ही आसान है कि सबसे बड़ी भिन्न 7/3 है क्योंकि इसका मान 2.3 आया है, और सबसे छोटी भिन्न आपकी यहाँ पर 3/5 है क्योंकि इसका मान 0.6 आया है। तो अगर कितनी भी परिमेय संख्याएं हों, सबसे बड़ी छोटी अगर पूछ रहा है तो आप इस विधि से ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि से आरोही अथवा अवरोही क्रम में भी आप परिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं। तो आपको बिल्कुल आसान है। हर से अंश में भाग देना है, हर से अंश में भाग देकर दशमलव के 1 या 2 अंक निकाल करके अब आप बता सकते हैं बड़ी ही आसानी से। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं इसी प्रकार से। 13/11 हमने एक परिमेय संख्या ले लिया और दूसरी हमने ले लिया 8/9। अब देखिए यहाँ कौन सी बड़ी परिमेय संख्या है, कौन सी छोटी है, तो आप भाग देकर ज्ञात कर सकते हैं। 11 एकम 11, और यहाँ जब 9 से 8 में भाग देंगे तो बिना दशमलव आए कोई अंक जाएगी नहीं क्योंकि 8 छोटा है, तो भिन्न यह छोटी हो गई। अच्छा, आप तिर्यक गुणा करके भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इस परिमेय संख्या का मान आप 13 गुणते 9 कर लीजिए, 13 गुणते 9 इसका मान हो जाएगा और 11 गुणते 8 इसका मान हो जाएगा। तो यह भी यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। इसका मान ज़्यादा है तो यह परिमेय संख्या बड़ी है, इसका छोटा है तो यह संख्या छोटी है। तो चाहे आप भाग दे के ज्ञात कर लें और चाहे जिस विधि से हमने बताया आप तिर्यक गुणा कर लें, और दोनों ही विधियां आसान हैं। तो बड़ी छोटी भिन्न ज्ञात करने का यह बेहद आसान तरीका है। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। तो कुछ उदाहरण आप स्वयं अपने आप लेकर के इस तरीके से अभ्यास करें कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी बड़ी। यह आपको बिल्कुल ही आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।